हेलो दोस्तों, मैं सिमरान सारी मकतूब हिंदी के इस शो में आपका स्वागत है। फेक न्यूज़ आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी परेशानी। आम आदमी हो, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हों, सेलिब्रिटीज़ हों, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी आज फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। फेक न्यूज़ का हमारे समाज पे अभी जितना ये प्रभावित कर रही है समाज को, शायद ही वैसा पहले कभी हुआ हो। तो आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। फ़ेक न्यूज़ कैसे आती है, कौन इसको बनाता है और कौन फैलाता है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिलाष मलिक। अभिलाष खुद एक फैक्ट चेकर हैं और फ़िलहाल क्विंट की फैक्ट चेकिंग टीम वेबप्रूफ को हेड कर रहे हैं। अभिलाष, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। हेलो। तो पहला सवाल जो मेरा आपसे है, फ़ेक न्यूज़ क्या है? यही बिल्कुल बेसिक। फेक न्यूज़ तो मतलब सही तरीके से देखा जाए तो फेक न्यूज़ कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब न्यूज़ फेक कैसे हो सकता है? बट अभी आजकल के ज़माने में काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ पीसेस भी हम देख रहे हैं जो कि भरोसे लायक भी नहीं हैं। तो उन न्यूज़ पीसेस को उन इन्फॉर्मेशन को जिनको थोड़ा-सा कुछ बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है, उन चीज़ों को हम अक्सर फेक न्यूज़ के तौर पे देखा जाता है। हम अक्सर मतलब उसको क्लासिफ़ाई मिस और डिसइन्फॉर्मेशन के तौर पे करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन वो है जो कि जिसमें गलत खबर तो शेयर हो रही है, लेकिन वो शेयर करने का इंटेंशन शायद नहीं था जो शेयर कर रहे हैं। और डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो है जो कि बुरी नीयत से या फिर कोई इंटेंशन किसी को हार्म करने का है, किसी को नुकसान पहुंचाने का है, उस इंटेंशन से जब शेयर किया जाए तब उसको हम डिसइन्फॉर्मेशन के तौर पे देखे जाता है। तो फेक न्यूज़ एक कोलोकियल सॉर्ट ऑफ टर्म है जो कि कॉमनली यूज़ होता है, लोग आम तौर पे यूज़ करते हैं, फेक न्यूज़ बोलते हैं, बट हम उसको क्लासिफाई मिस और डिसइन्फॉर्मेशन के तौर पे करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी के जो हालात देखते हैं, रिसेंट अभी जो हुआ, इंडिया पाक आर्मी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट रहा और उस बीच जितनी रिपोर्टिंग रही, ख़ास तौर पे जो टीवी मीडिया है भारत का और पाकिस्तान का भी, तो उधर जो ख़बरें चलीं जैसे कि लाहौर में बम गिर गए या कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया या इस्लामाबाद पे कब्ज़ा, इस तरह की जो ये सब न्यूज़ चली हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये क्या वहाँ पे कुछ छोटा-मोटा हुआ था जिसके बाद इसको बढ़ा-चढ़ा के मीडिया ने दिखाया, या ये पूरी तरह से एक गलत खबर थी? इसमें कुछ चीज़ें तो सच होंगी, हो सकती हैं जो कि हमारी मिलिट्री ने पूरी तरह से एक्सेप्ट की, ना पाकिस्तानी मिलिट्री ने पूरी तरह से एक्सेप्ट की कि कितना लेवल तक डैमेज गया था, कितना लेवल तक नहीं गया था। लेकिन जो चीज़ें हमारी मिलिट्री ने डिनाई कर चुकी है और पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी डिनाई कर चुकी है, उस बात को देखा जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारी मीडिया ने चलाई, जो कि जैसे इस्लामाबाद में अटैक फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी मिलिट्री ने काफ़ी साफ़ तौर पे बोल दिया है कि हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं अटैक किए थे, सिविलियन लोगों को नहीं अटैक किया था पाकिस्तान में कहीं पे भी। हमने कुछ मिलिट्री टारगेट्स पे हमने हमला किया था और मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप पे हमने हमला किया था। तो ये जो चीज़ें न्यूज़ में चला दी गई थी, काफ़ी गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से चला दी गई थी, और बिना वेरिफ़िकेशन के चला दी गई थी। कुछ-कुछ चीज़ों को तो फिर डिलीट भी करना पड़ा है आफ्टर हमारे जब मिलिट्री ने कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसके बाद काफ़ी चीज़ों को डिलीट करना पड़ा। ना ही सिर्फ़ पाकिस्तान के बारे में, बट इंडिया के बारे में भी काफ़ी ऐसी गलत खबरें चल गई थी। जैसे जयपुर एयरपोर्ट पे अटैक की खबर चला दी गई थी, टाइम्स नाउ के सोशल मीडिया पे आ गई थी और इमीडिएटली अथॉरिटीज़ ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा कोई अटैक हुआ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि जो इन्फॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जब कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बहुत सारी वेरीफाइड या फिर जो इन्फॉर्मेशन आता है दो सरकारी तौर पे या फिर मिलिट्री के यहाँ से, ये थोड़े-थोड़े गैप में हमें मिलता है। तो वो जब हमें कन्फर्म्ड या फिर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है और वो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ न्यूज़ 24/7 चल रहा होता है, दिन भर आप कुछ ना कुछ बुलेटिन चलती रहती है न्यूज़ की। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और हमें कुछ कुछ दिखाना है यहाँ पे। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी खबरें थी जो कि शायद
आमतौर पे मे बी वेरीफाइड सोर्सेज से आ रही हों, जब कॉन्फ्लिक्ट जब नहीं हो रहा था शायद वो सोर्सेज वेरीफाइड होंगे उनके, लेकिन इस टाइम पे वो सोर्सेज वेरीफाइड नहीं थे और वो सब इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं थी। तो बिना वेट किए, बिना उसको वेरीफाई किए काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी चीज़ें ऐसी चला दी जो कि बाद में पता चली कि गलत थी। तो नॉट ओनली मतलब अटैक की खबरें, बट काफ़ी लोगों को गलत आइडेंटिफाई किया गया था। कश्मीर में एक मदरसा टीचर को एज अ टेररिस्ट लेबल कर दिया गया था कुछ न्यूज़ चैनल्स के उस पे, जिस पे हमने एक फैक्ट चेक भी किया है। तो ये सब चीज़ें भी हो रही थी मेनली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन वैक्यूम जो रहता है, जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है लोगों के पास। जैसलमेर में भी जैसे दिखाया गया था कि वो गाज़ा का वीडियो हाँ था और जैसलमेर पे हमला हुआ, हाँ। तो मतलब ये सब मनगढ़ंत था। और मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये सब जो झूठ है जिसको एक खबर के तौर पे, एक फैक्ट के तौर पे दिखा दिया जाता है और फैलाया जाता है, तो ये मीडिया भी कर रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए लोग भी कर रहे हैं। तो ये जो सब फैलाने वाले लोग हैं, क्या ये वेरीफाइड यूज़र्स हैं या जनरल पब्लिक इस काम को कर रही है? और मतलब इसके पीछे एजेंडा क्या है? इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको फ़ायदा हो रहा है और कैसे फ़ायदा हो रहा है? ये आप हमें बताइए। ये तो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये शायद हमारे लाइफ टाइम का सेकंड सॉर्ट ऑफ टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब पहले कारगिल के टाइम पे हमने कुछ देखे थे कि टेलीवाइज हो रहे थे, जो भी वॉर हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कहीं पे अटैक हो रहा था, उसको टेली न्यूज़ पे हम देख रहे थे। उसके बाद ये शायद दूसरा ऐसा टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट, टेलीवाइज्ड वॉर था हमारे लाइफ टाइम का। इसमें एक चीज़ जो बदल गई थी सिंस कारगिल टू नाउ इज़ सोशल मीडिया, जैसे कि आपने बोला। तो पहले क्या होता था कि टीवी या फिर न्यूज़ चैनल में कुछ चलता था, गलत खबर है तो फिर वहीं पे करेक्शन आ जाता था। वहीं पे या फिर उनके सोशल मीडिया पे करेक्शन आ जाता था कि हाँ, ये गलत खबर चल गई थी। प्रिंट में भी जब होता है, आप जानती हैं कि वहाँ पे एक करेक्शन आता है प्रिंट के इसमें कि ये गलत खबर चल गई थी और ये सही खबर है और उनको खेद है जो भी। लेकिन अब बिकॉज़ सोशल मीडिया भी है अभी यहाँ पे, और चाहे टीवी ने कुछ गलत चला दी और फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये गलत चल गई थी खबर और हम इस पे ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो देखने को नहीं मिलता है हमें। तो ये जिस तरह से फैलाई जा रही हैं खबरें, इतिहास से रिलेटेड भी कई बार बहुत कुछ फैलता है, या दलित और मुस्लिमों के ख़िलाफ़ या महिलाओं के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ फैलता है, जो गलत खबरें होती हैं। तो ऐसा कभी देखा गया कि इसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ, किसी की जान गई या कोई ऐसी हानि हुई, या फिर ये जो सब फैलाया जा रहा है मतलब महिलाओं के ख़िलाफ़ या माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, तो इसका समाज पे आप क्या असर देख रहे हैं? क्योंकि आप इस फ़ील्ड में लंबे समय से हैं और बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो समाज पे इसका आप क्या बदलाव देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ से समाज में क्या बदलाव आ रहा है? पहले तो मतलब एक इम्पैक्ट तो हमने काफ़ी देखा है, मतलब रियल लाइफ इम्पैक्ट जो है, हमने एक क्विंट में एक सीरीज़ भी हमने शुरू की है, फेक न्यूज़ रियल इम्पैक्ट के नाम पे, एक अफ़वाह की कीमत, जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे सोशल मीडिया पे कोई अफ़वाह चल जाती है और फिर किसी के बारे में वो अफ़वाह चल जाती है और फिर उनको फिर इन रियल लाइफ अटैक होना शुरू होता है। पहले सोशल मीडिया तक सीमित होता था कभी-कभी, पर मतलब पहले भी हमने देखा है व्हाट्सएप र्यूमर्स की वजह से काफ़ी लिंचिंग्स हुई हैं इंडिया में। 2017 और 2018 में ये जो चाइल्ड किडनैपिंग के र्यूमर्स के बेसिस पे आसाम में लोग मारे गए थे, झारखंड में लोग मारे गए थे। पालघर में वो साधुओं को अटैक किया गया था इस बेसिस पे कि चाइल्ड किडनैपिंग करते हैं ये लोग। तो उस बेसिस पे हमने काफ़ी ऐसे, हमने अभी 6 स्टोरीज़ की हैं जहाँ पे ऐसी अफ़वाह के चलते किसी को रियल लाइफ इम्पैक्ट हुआ है, उनको घर छोड़ना पड़ा है, किसी की जान चली गई, कई लोगों को पलायन करना पड़ा है कहीं किसी जगह से। तो उसका अभी आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो डिजिटल या फिर सोशल मीडिया के स्पेस पे सीमित नहीं रह रहा है। वो रियल लाइफ में आपको अपनी निजी जीवन में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ये हमने देखा है।
बाकी जो आपने बोला माइनॉरिटीज़ और विमेन या फिर अदर जेंडर को जब टारगेट किया जाता है, तो उस पे भी हमने एक रिसर्च किया था, एक साल का रिसर्च था वो ऑन जेंडर्ड डिसइन्फॉर्मेशन। तो कैसे डिसइन्फॉर्मेशन जो कैंपेन होता है, वो नैरेटिव जो होता है, वो किसी फीमेल पॉलिटिशियन या फिर किसी एक्टर के अगेंस्ट या फिर किसी महिला पत्रकार के अगेंस्ट चलाई जाती हैं। हम्म, तो उस पे हमने रिसर्च की थी और उस पे हमने लोगों से बात भी की थी। हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने अपने अपने केस स्टडीज़ चूज़ किए थे और हमने देखा था कि डिजिटल स्पेस में जब होता है तो कैसे इम्पैक्ट होता है महिलाओं को या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को, और अगर ऑफलाइन स्पेसेस में होता है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो एक चीज़ उसमें कॉन्स्टेंटली आई थी कि शायद इमीडिएटली आप नहीं माप सकते कि कितना इम्पैक्ट हुआ है किसी के ज़िंदगी में, बट अगर बार बार ये जब होता रहे, किसी को अटैक किया जाए, किसी के बारे में गलत खबरें चलाई जाएं, जैसे राना अयूब के अगेंस्ट काफ़ी सारी गलत खबरें चली थी और काफ़ी चली जाती हैं, अभी भी चलाई जाती हैं। सोनिया गांधी के अगेंस्ट काफ़ी गलत खबरें चलाई जाती हैं। तो ये देख के जो नई जनरेशन है या फिर जो आने वाले लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको लगता है कि अगर हम इतने बड़े स्टेज पे आ जाएँ या फिर हम ऐसा कुछ कर लें, तो हमको फिर टारगेट किया जाएगा। तो उस बेसिस पे खुद को लोग रोकना शुरू कर लेते हैं। खुद सेल्फ सेंसरशिप जो होता है, वो होने शुरू हो जाता है बिकॉज़ ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होने लगते हैं लोगों पे। तो यही एक पैटर्न बन जाता है कि नहीं, हमें डर लग रहा है कि हम अगर ज़्यादा कैमरे पे आएँ या फिर ज़्यादा हम अपना नाम सामने रखें तो शायद हम पे भी वो ऐसा अटैक हो सकता है। तो वो बात रखना अपना और कुछ उस फील्ड में काम करना कम करने लगते हैं धीरे-धीरे। तो वो एक एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो रहता है, ये देखा है हमने। फीमेल जर्नलिस्ट के साथ तो अक्सर आजकल हुँ, यही चल रहा है। और पहले तो ये होता था कि फ़ोटोशॉप के ज़रिए बनाई जाती थी अक्सर हुँ, चीज़ें, और अब हुँ। तो एआई है, अब एआई आ गया है। तो ये तो और भी ज़्यादा हाँ, मुश्किल हो जा रहा है, मतलब हाँ। पहचान करना और चीज़ों को जानना। मतलब ये है तो एक बड़ी मुश्किल की बात ही, एक सच्चाई है, आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है फेक न्यूज़। अगर सरकार इस चीज़ को लेकर कुछ फैक्ट चेकिंग स्टार्ट करे, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ भी था, सरकार एक यूनिट सेल बनाना चाह रही थी, तो एज़ अ फैक्ट चेकर आपको क्या लगता है, मतलब अक्सर लोग इस पे उठाते हैं सवाल कि हुँ, सरकार फैक्ट चेक कर रही है, लोग इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, उनको ठीक नहीं लगता कि सरकार हुँ। का फैक्ट चेक करना। आपको क्या लगता है कि कितना ठीक रहेगा कि अगर सरकार फैक्ट चेक करे, खबरों को वेरीफाई करे, कितना सही रहेगा, इसका क्या असर होगा? मेरे ख्याल से मतलब वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सरकार को फैक्ट चेक नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स काफ़ी सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एंगेज करते हैं, जैसे हम थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर हैं मेटा के साथ। तो सरकार को इस डायरेक्शन में काफ़ी और स्टेप्स ले सकती है कि हम प्लेटफॉर्म्स पे वो प्रेशर डालें कि वो इंश्योर करें कि उनके प्लेटफॉर्म पे जो खबर है वो वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन जारी है। तो उस तौर पे अगर सरकार स्टेप्स लेगी तो बेहतर होगा रादर देन उनको वो खुद ही फैक्ट चेक करने लगें, क्योंकि अक्सर हम ऐसी कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो कि सरकार के फेवर में नहीं होती है और हमें उनको फैक्ट चेक करना होता है। तो वो हम फिर अगर सरकार कर रही है तो कोई भी सरकार हो वो अपने आप को फैक्ट चेक नहीं करना चाहेगी। तो ये एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट ना हो जाए कि सरकार खुद फैक्ट चेक करेगी तो वो फिर एक तरीके से बायस्ड हो जाएगी कि हाँ, हम कुछ लोगों को फैक्ट चेक करेंगे, कुछ लोगों को फैक्ट चेक नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर सरकार खुद फैक्ट चेक करना शुरू कर ले। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए कि वो फेक न्यूज़ को पहचान कर सकें और उससे बच सकें, क्योंकि आज तो ये हर तरफ है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी कुछ मिल रहा है, और बुज़ुर्ग भी होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो अक्सर चीज़ों को नहीं समझ पाते, एआई से जनरेटेड कितनी चीज़ें होती हैं। तो हमारे व्यूअर्स को आप कुछ टिप्स दीजिए कि वो ईज़िली समझ पाएँ कि क्या फेक न्यूज़ है और क्या सही है, ताकि फिर वो उससे बच पाएँ। टिप्स तो यही है कि अगर कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आती है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो एक बार देखिए कि क्या ये सही हो सकता है। और जो लैंग्वेज है वो अक्सर हमने फेक न्यूज़ जितना भी हमने फैक्ट चेक किया है
उसका लैंग्वेज हमेशा बहुत इमोशनल, बहुत भावुक करने वाला होता है। चाहे वो गुस्सा दिलाने वाला हो, चाहे वो आपको अपसेट करने वाला हो या फिर इमोशनल करने वाला हो, वैसा टाइप का लैंग्वेज यूज़ होता है मिस इन्फॉर्मेशन में और या डिसइन्फॉर्मेशन में, क्योंकि तभी आपको आपके अंदर से वो आएगा कि हाँ, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है और ये वीडियो ऐसा है, तो मैं इसको फॉरवर्ड करने वाला हूँ या फिर फॉरवर्ड करने वाली हूँ। तो वो इंसान में वो इमोशनल मैनिपुलेशन करने के हिसाब से कि आपको इमोशनली वो चार्ज कर सकें कि हाँ, आप देखिए ऐसा हो रहा है किसी के साथ, आपकी कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको ये शेयर करना चाहिए, ज़रूर शेयर करना चाहिए। तब आपको लगेगा कि हाँ, शायद हो रहा है तो फिर मुझे भी शेयर कर देना चाहिए। तो अगर आपको वैसा फीलिंग आ रहा है किसी भी मैसेज को देख के, तो एक बार थोड़ा-सा पॉज़ करके सोचिए कि क्या ये हो सकता है? अभी इंडिया में 10 से ज़्यादा फैक्ट चेकिंग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और हमने गूगल के साथ काम करके इतना उनको कन्विंस कर दिया है कि अभी अगर आप कोई सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड एंड उसमें आप ऐड करते हैं फैक्ट चेक एक सफिक्स, तो आपको फैक्ट चेक स्टोरीज़ ही ऊपर मिलेंगी। तो अगर आपको कोई भी मैसेज आता है कि इस्लामाबाद में अटैक हो गया या फिर कराची पोर्ट में अटैक हो गया, ऐसा करके आपको मैसेज आता है, आप वो कराची पोर्ट अटैक गूगल पे सर्च कीजिए और साथ में फैक्ट चेक अगर आप सर्च करिएगा, तो आपको फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सब पब्लिश की हैं, जिसमें क्लेम भी है और फैक्ट भी है, वो सब चीज़ें उसी तरीके से गूगल पे आना शुरू हो जाएँगी। तो आम जनता बस इतना शुरू कर लें और हमारे सारे फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के टिप लाइन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप के टिप लाइन नंबर्स हैं। वो टिप लाइन नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ताकि हम आपको फिर हेल्प कर सकें फैक्ट चेकिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष। छोटी सी बातचीत में आपने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन को साझा करने से पहले, शेयर करने से पहले उसे जांच परख ज़रूर लें। जैसे अभी अभिलाष ने बताया कि अगर कोई भी ख़बर हम तक पहुंचती है तो उस पर रिएक्ट करने से पहले हम उसकी छानबीन कर लें और बेसिक यही है कि उसकी लैंग्वेज को समझें। और अभिलाष ने बताया कि गूगल सर्च हम लोग उसको कर सकते हैं फैक्ट चेक लिखकर, तो हमें उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सही या गलत है, वो हमें मिल जाएगी। बेसिक हम ये लोग कर सकते हैं। तो सभी व्यूअर्स से हम कहना चाहेंगे कि वो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। ख़बरों को जांच परख कर ही आगे भेजें। बिना चेक किए आप उसे शेयर ना कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी या किसी और के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। शुक्रिया।